पहला आपका चैप्टर 1 का छोटा सा पार्ट किया था कि आपका क्या नाम है, नेचर एंड बिजनेस ऑफ मैनेजमेंट। आपका कि आपका मैनेजमेंट क्या होता है, उसका क्या नेचर है, क्या सीखने को मिले। इसमें लोग हमने कुछ एक दो चीजें की थी कि मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, है ना, मैनेजमेंट के फीचर क्या हैं, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इनका क्या होता है। अभी इसी में आके नेक्स्ट पार्ट आपके यहाँ पे आता है कि हम जो मैनेजमेंट करते हैं इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, मैनेजमेंट किन काम के लिए किया जा रहा है, हमारे कुछ एम्स भी तो होंगे। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है अपने लिए, ऑर्गेनाइजेशन का अपने लिए खुद का क्या उसके ऑब्जेक्टिव है। तो तीनों ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होगा सर्वाइवल। ये नहीं है कि कोई भी नई कंपनी आती है और सबसे पहले आके कहेगी मैं प्रॉफिट कमा लूंगी। उनका सबसे पहला मेन काम क्या होता है कि वो मार्केट में क्या करेंगे, सरवाइव करें। कि पहले तो मार्केट में वो इतना कमाए ताकि उनका मार्केट में नाम हल्का हल्का बनना शुरू हो जाए। फिर दूसरा काम क्या आता है किसी भी कंपनी का, ठीक है ये अब सर्वाइवल कर रहे हैं, अब हम क्या कमाना शुरू कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाना शुरू करें। फिर प्रॉफिट अगर आएगा तो इजी चीज हमारी ऑटोमेटिक की वजह जिसको हम क्या बोलते हैं ग्रोथ। अब वो देखेगा कि हाँ मैं अपनी जगह जगह ब्रांचेस खोलूं या मैं और नए प्रोडक्ट्स लेके आऊं, है ना, ये चीजें। तो ये तो इसके तीन ऑब्जेक्टिव हैं किस बेसिस पे, उससे खुद के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब आ गया कोई भी कंपनी अगर सोसाइटी के लिए काम नहीं करती तो सरवाइव नहीं कर सकती आज के समय में। तो दूसरे उसके होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव कि सोसाइटी की तरफ उनके क्या कर्तव्य बनते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले उनका आता है इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि ऐसी टेक्निक या ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल करना जिससे हमारी सोसाइटी को हार्म ना पहुंचे। जैसे आजकल हम कहते हैं हमारी ओजोन लेयर वीक हो रही है, ठीक है जी, पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, तो वो ऐसे मेथड का इजाद करें ताकि जिससे सोसाइटी में उनका नाम बने, ना कि खराब हो। दूसरी चीज, लोगों को सबसे ज्यादा क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट। उनको अपना घर पालना है ना, घर चलाना है उनको, तो उसके लिए क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। दूसरा उनका मेन टास्क या ऑब्जेक्टिव होता है क्या, एम्प्लॉयमेंट की नई नई अपॉर्चुनिटीज पैदा करना। ये नहीं है आज के जमाने में ज्यादा टेक्नोलॉजी पे फोकस करें, वो टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करेंगे तो लेबर को नौकरी कहाँ से मिलेगी। तो वो ये कहते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा क्रिएट करें। तीसरा आता है सब लोगों के लिए एजुकेशन या हेल्थ प्रोग्राम चलाना, चाहे बाहर के लोग हैं चाहे कंपनी के हैं, ताकि जैसे होता है कि बच्चों के लिए छोटे छोटे क्लास खोल दिए ताकि उनको बेसिक नॉलेज मिल सके, या उनको हेल्थ मतलब प्रोग्राम चलाना, जैसे कि कैंप लगा दिए मेडिसिन के, है ना, अलग अलग उनको चेकअप के लिए कैंप लगा देना। फिर आता है इकोनॉमिक वेल्थ। इकोनॉमिक वेल्थ का यहाँ पे क्या मतलब है, वो कहते हैं कि भी उनको सिर्फ अपना ही सोसाइटी की वेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। मतलब हम कोई चीज कहीं गलत चीज ना प्रोड्यूस करें, है ना, जिससे सोसाइटी को हार्म हो। तो कहते हैं इकोनॉमी की वेल्थ को भी क्या करना चाहिए, उनको अपलिफ्ट करने में हेल्प करना चाहिए। फिर आता है गवर्नमेंट के जो या एनजीओ के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना, जैसे कहीं पे ट्री लगाने हैं या कहीं से कूड़ा साफ करना है, नदियां साफ करनी है, तो ऐसे प्रोजेक्ट में उनको क्या करना चाहिए, उनके पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि फायदा हो सोसाइटी में। एंड लास्ट को कहते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना रीजनेबल रेट पे, कि अच्छी क्वालिटी भी और रेट क्या हो, रीजनेबल हो, उतना उनका बनता है अपना प्रॉफिट के साथ। ये नहीं है कि वो 10 रुपए की चीज की आपसे 100 रुपए ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये उनके ऑब्जेक्टिव है इसके रिगार्डिंग सोसाइटी के या सोशल ऑब्जेक्टिव। फिर अब आता है तीसरा पर्सनल। मैं नीचे बात करता हूँ, दो कंपनी राइवल है आपस में, तो दोनों कंपनी में सब कुछ सेम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है, टेक्नोलॉजी सेम, सब कुछ सेम है। फर्क किसमें आएगा, जो इंसान ये ह्यूमन बीइंग वहां काम कर रहे हैं, है ना, उसी में फर्क होता है। वो कोई अच्छा काम करेगा कोई बुरा काम करेगा। तो ये आता है पर्सनल मीन्स हमारे जो ह्यूमन है, हमारे जो एसेट है, ह्यूमन एसेट है, उनके रिगार्डिंग हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। सबसे पहला उनकी जो सैलरी जितनी बनती है उनको उतनी प्रोवाइड करो, एडिक्वेट सैलरी जितनी उनकी बनती है। दूसरा, अच्छे उनको वर्किंग कंडीशन दो। ये नहीं है कि कुएं में काम कर रहे हैं, सांस नहीं आ रही, सफोकेशन हो रही है उनको, पंखा नहीं चल रहा, लाइट कम है, ऐसी कंडीशन बनाओ। अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट होगा तो उतना ही ज्यादा आपको आउटपुट देंगे, ठीक है जी। तीसरा, पीयर रिकॉग्निशन, मतलब कि उनकी इज्जत करो। ये नहीं है कि उनको ऐसे बोला अगर तुझे प्लास्टिक में सोए ये काम करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक बंदे का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, उसको इज्जत हर एक को प्यारी है, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट हर एक को चाहिए, और उनकी इज्जत भी करनी चाहिए। एंड चौथा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कि उनको ट्रेन और डेवलप करो ताकि वो आपके पास की नहीं कहीं अगर उसकी इंसान की ओवरऑल ग्रोथ हो, सिर्फ वो एक ही चीज पे ना अटका रहे, उसको प्रॉपर ट्रेन और डेवलप करो ताकि उसको बेटर उसको करियर एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिले, उसको चाहे आपकी कंपनी में चाहे कहीं और,
एंड लास्ट को कहते हैं सोशल रेगुलेशन। सोसाइटी में कुछ अच्छा सेटअप होना चाहिए, ये नहीं है आप अकेले में कुछ काम कर सबके सामने उसको बेइज्जती करके हुआ कर, ऐसा नहीं होना चाहिए। काइंड ऑफ ये और ये पॉइंट एक जैसा ही है कि अगर किसी बंदे का सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी रिस्पेक्ट की, अगर रिस्पेक्ट उसको करोगे तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी की नीड भी पूरी होगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि सोशल नीड पूरी करना होगी, जैसे कि किसी अच्छे से बात करना है ना, फ्रेंड बनना, उसका आस पास जाना घूमना, हर बंदे को टाइम चाहिए होता है, तो वो चीजें उनको प्रोवाइड करना। तो ये सारे क्या है आपके मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव। तो तीन पार्ट में है, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल और पर्सनल। इसमें टॉपिक आपका आता है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के हमारे क्या फायदे हैं, हम करते क्यों हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हमारा मैनेजमेंट का क्या है, हेल्प इन अचीविंग गोल्स। चाहे हमारे कंपनी का गोल हो, चाहे मेरे ग्रुप का गोल हो, अगर मैं मैनेज करूंगा प्रॉपर्ली तो ऑटोमेटिकली मैं उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता जाऊंगा। अगर हम किसी भी चीज को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करेंगे या स्टेप बाय स्टेप काम नहीं करेंगे तो हमारे जो टारगेट्स हैं पूरे कैसे होंगे। तो मैनेजमेंट का काम ही है कि हमारा जो गोल है, हमारा जो टारगेट है उसको अचीव करना। सेकंड को कहते हैं मैनेजमेंट से हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। कैसे, मैनेजमेंट आपको बताता है आपको क्या काम करना है, तो मुझे उसमें एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, बिना वेस्टेज के काम करना, है ना। बिना वेस्टेज काम करूंगा तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकलेगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो फायदा किसको होगा, ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट को होगा। क्योंकि मैनेजमेंट हमें सब चीजें प्रोवोक कर देता है कि आपका ये काम है, आपने ये चीज करनी है, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो काम है वो बच जाएगा, ठीक है, और मैं सिर्फ अपने गोल पे फोकस करूंगा। तीसरा वो कहते हैं इट क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका क्या मतलब है, डायनामिक का मतलब क्या होता है, चेंजेबल। कि मतलब मैनेजमेंट आपको ऐसा बनाता है कि कल को इकोनॉमी में कुछ भी चेंज हो जाए, आप आसानी से उसके अंदर अपने आप को एडजस्ट कर सको, एडजस्ट करके अपनी कंपनी को आगे लेके जा सको। तो उसको बोलते हैं डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। कि कल को कोई भी नया नया सिस्टम आ गया, जैसे जीएसटी लॉन्च हुआ, ठीक है, उसके बाद कुछ और गवर्नमेंट ने लगा दिया, कोई नई आपकी पॉलिसी लगा दी कि आप ऐसे ही काम कर सकते हो, है ना। कि अब आपका जो वर्किंग आवर है वो 8 घंटे नहीं 6 घंटे होंगे। तो मैनेजमेंट उन सब चीजों को क्या करता है, कवर करता है कि कैसे काम करना है, और अपने आप को उन रूल के अकॉर्डिंगली क्या करता है, एडजस्ट भी करता है। फिर चौथा आपका आता है इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी, चौथा हमारा पॉइंट आता है हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो भी हमने कितने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, पर्सनल मतलब हमारी ह्यूमन के रिगार्डिंग, कि उनको हमने क्या करना है, अच्छा रिकॉग्निशन देना है, अच्छी सैलरी देनी है, उनको अच्छा ट्रीटमेंट करना है, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देना है, ताकि हमारे जो ह्यूमन है, हमारे जो एसेट्स हैं, ह्यूमन एसेट्स हैं, अगर वो कंफर्टेबल होंगे तो ऑटोमेटिकली मेरी कंपनी है वो ऊपर जाएगी। एंड लास्ट आपको जो इंपॉर्टेंस आता है हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट खुद काम करेगा, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव भी पूरे करेगा, पेड़ लगाने हैं, पौधे लगाने हैं, पोल्यूशन कम करना है, अच्छी चीजें लोगों को प्रोवाइड करनी, जो पॉइंट अभी हमने पढ़े ऑब्जेक्टिव में। तो वही सब चीजें ये क्या करेगा, आपको देगा, तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। क्लियर। तो ये जो टॉपिक छोटा सा रहा, ये है आपका इंपॉर्टेंस के बारे में। अब ये जो टॉपिक हमारा आता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मोस्टली इसका क्वेश्चन आपका केस स्टडी में आ ही जाता है कि एक्चुअल में मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, मैनेजमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किससे मैच करती हैं, क्या वो साइंस है, आर्ट है, या प्रोफेशन है। तो इसको कंपेयर कैसे करते हैं हम, उनके जो साइंस के फीचर हैं, आर्ट के फीचर हैं, प्रोफेशन के फीचर हैं, उसको मैच करेंगे इसके साथ, मैनेजमेंट के साथ, जिसके साथ बेस्ट सूट करेगा, मतलब मैनेजमेंट का वैसा नेचर है। अगर हम बात करें सबसे पहले साइंस की, तो साइंस का फीचर क्या है कि वो क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब कि साइंस को पढ़ने के लिए किताबें होती हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना, 9 10 में 11 12 सब में पढ़ते हैं किताबें। तो जैसे साइंस को पढ़ने के लिए आपको क्रिटिकल नॉलेज के लिए आपके पास बुक्स हैं, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, ऐसी मैनेजमेंट में भी है, पढ़ ही रहे हैं ऑटोमेटिकली थोड़ी नॉलेज दे ही रहे हैं। तो इट मींस अगर मैं बात करूं तो ये जो साइंस का पहला फीचर है ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। यस, तो ये लिखेंगे कि हाँ, कि इसका मतलब ये होता है, और मैनेजमेंट में भी ये चीज क्या है आपकी, प्रेजेंट है आपकी। दूसरा आ गया, वो कहते हैं जो साइंस के जो प्रिंसिपल है वो कैसे बनते हैं, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, ये एक्सपेरिमेंट करके। कि हमने कहा कि ग्रेविटी का लॉ कैसे बना, कि वो सेब नीचे गिरा, अब यहाँ पे गिरो, कहीं और गिरोगे, जाके किसी और देश में गिरोगे, तो हमने एक ही जगह काम करेगा, है ना। बार बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया,
बट मैनेजमेंट में हम किन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ह्यूमंस को, और हर ह्यूमन का नेचर क्या होता है, अलग अलग होता है, तो जरूरी नहीं आंसर सेम है। तो ये जो फीचर है ये पार्शियली प्रेजेंट है भी और नहीं भी है, क्योंकि यहाँ पे तो हम ऑब्जेक्टिव पे काम करते हैं, ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं, बट हम कंपनी में किन पे काम करते हैं, ह्यूमन से काम करते हैं, तो ह्यूमन का रिजल्ट अलग अलग आ सकता है। करते ये भी ऑब्जर्व ही है, हम भी ऑब्जर्व करते हैं मैनेजमेंट में, तो इसलिए कुछ हिसाब से ये है प्रेजेंट है बट पार्शियली, क्योंकि रिजल्ट हमारा सही नहीं आएगा। तीसरा हमारा जो आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी, इस साइंस का हमें पता है कि जैसे ग्रेविटी का नाम बोलते हैं, ग्रेविटी का जो लॉ मैं कहीं भी लगाऊंगा दुनिया में हर जगह यूनिवर्सली पहले एडिटिव, कुछ चेंज करने की जरूरत तो नहीं है, चाहे सेब गिरो, पेन गिरो, बॉल गिरो, कुछ भी गिरो, है ना। बट मैनेजमेंट में हमें अगर कोई चीज लगानी है तो हमें थोड़ा सा उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू जो सामने। एक छोटी कंपनी में जो चीज अप्लाई होगी वो बड़ी में नहीं अप्लाई होगी, छोटी में हम हर चीज बॉस से पूछ सकते हैं जाके, बट बड़ी कंपनी में थोड़ी पूछ सकते हैं जाके, जाके वो सीधा पहले हम, और टाटा कंपनी में पहले हम उनसे बात करेंगे जाके उनके ओनर से सबसे बड़ा, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो आपका जो पॉइंट है ये हमारे मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं है। तो अब कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला मैनेजमेंट को साइंस नहीं कह सकते, बट हम मैनेजमेंट को क्या कह सकते हैं, कैन बी कॉल्ड सोशल साइंस। क्या कहते हैं इसको, तो साइंस में ये हमारा कंक्लूजन निकला कि इसको क्या कह सकते हैं, इनएग्जैक्ट साइंस या सोशल साइंस। प्रॉपर साइंस हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि तीन में से दो फीचर से मैच करते हैं। अब आगे अगर हम चलो इसी कहानी खत्म, अब आते हैं आर्ट के ऊपर। आर्ट मतलब कलाकारी, है ना, कुछ भी काम करना। तो वो कहते हैं आर्ट के फीचर देखते हैं क्या मैच करते हैं नहीं करते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है आपका, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल, ये भी सेम पॉइंट वही आ गया कि आर्ट में भी आप अगर म्यूजिक भी पढ़ते हो तो म्यूजिक को पढ़ने के लिए किताबें होती है ना, ये राग है, ये वगैरह जो भी होते हैं, है ना। तो उसी प्रकार मैनेजमेंट भी वो चीज है, मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए हमारे पास नॉलेज अवेलेबल है, वो तो बनाई नहीं हुई, ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, तो दोनों में मैच करता है, तो पहला फीचर प्रेजेंट है। दूसरा आ गया पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। वो कहते हैं कि सिर्फ ये नहीं होता कि पढ़ा और छोड़ दिया। आर्ट में क्या है, कोई म्यूजिशियन होगा, दो दो म्यूजिशियन है, दो बंदे म्यूजिक सीख रहे हैं, दोनों ने सेम राग वाग सब सब कुछ वो कैसे हो सब सीख लिया, पर दोनों में अंदर क्या होगा, किसी ने अपना अपना इस्तेमाल किया नॉलेज, उसने ज्यादा मतलब उसने अपनी दिखाई, उसने क्रिएटिविटी अपना स्किल यूज किया। सो है मैनेजमेंट में भी यही होता है, अलग अलग मैनेजर है, परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर है, सेल वाला अपना दिमाग लगा रहा है, परचेज वाला अपना दिमाग लगा रहा है, मतलब दोनों में ही आर्ट और मैनेजमेंट में ये फीचर आपका प्रेजेंट है कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता, उसको वो अपना स्किल भी यूज करते हैं, तो ये भी प्रेजेंट है। तीसरा आ गया बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट में होता है जितना ज्यादा मान लो कोई क्रिकेटर है ना, या कोई पेंटर हो, इतना ज्यादा पेंटिंग बनाएगा धीरे धीरे उसमें वो परफेक्ट होता जाएगा। मैनेजमेंट में भी वही है, क्योंकि आप जितना पढ़ते जाओगे उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लगाते जाओगे, उतना आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी तो आपका सोचने का दायरा भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब है आर्ट और मैनेजमेंट दोनों में ये पॉइंट क्या करता है, मैच करता है। तो इसका मतलब है हम मैनेजमेंट को क्या कह सकते हैं, आर्ट कह सकते हैं। और आपको याद होगा पहली बात ही की थी, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन टू अदर। तो मैनेजमेंट एक कला है जिसमें हम क्या करते हैं, लोगों से अपना काम निकलवाते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या है, मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज एन आर्ट, मैनेजमेंट को कहा जा सकता है। अच्छा, इसमें ना केवल क्वेश्चन आता है, क्या मैनेजमेंट को बोथ साइंस और आर्ट कह सकते हैं, कह सकते हैं। अब उसमें पॉइंट कहां से आएंगे, दो पॉइंट इसके, ये तीनों पॉइंट इसके। अब क्वेश्चन आता है कि क्या मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट है, तो आपने इसलिए जो दो साइंस के जो प्रेजेंट है वो बताने हैं, और जो आर्ट के प्रेजेंट है वो बताने हैं। तो वो क्या बन जाएगा, मैनेजमेंट, यस मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड बोथ साइंस एंड आर्ट। ठीक है जी। लास्ट तीसरा हमारा आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है कि किसी भी चीज के बारे में एक्सपर्ट नॉलेज, डेप्थ में सब कुछ पता हो आपको, मैं कहूँगा मैं टीचर है, तुम्हें इस फील्ड के बारे में अच्छे सब कुछ पता, तो हमारा ये क्या प्रोफेशन हो गया। अब क्या हम मैच करते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है, ये लिखे हमने मैनेजमेंट के आपके फीचर प्रोफेशन के। सबसे पहला वही है, तीनों में सेम पॉइंट आता है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन में भी हम कुछ चीज के बारे में अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो कौन सी किताबें पढ़ते हैं, मैनेजमेंट में हम मैनेजर बनना है तो उसकी किताबें पढ़ते हैं।
तो ये तो पहला सब में प्रेजेंट है। दूसरा आता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन में अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो वो रिस्ट्रिक्शन है, पेपर देने पड़ेंगे सारा कुछ, जब तक पेपर दो तब तक है, ऐसा नहीं कोई मतलब डॉक्टर बन सकता है। तो ये जो फीचर है अभी मैनेजमेंट में तो नहीं है कि अगर आपको मैनेजर बनना है तो आपको एमबीए ही करनी पड़ेगी। अभी भी रूल क्या चल रहा है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आपको मैनेजर बना सकते हैं। तो अभी ये फीचर प्रेजेंट नहीं है, बट फ्यूचर में आगे जाके आपका हो सकता है। तीसरा आता है प्रोफेशन में क्या होता है, उनकी प्रॉपर एसोसिएशन होती है ना, उनका जैसे वो इंडियन मेडिकल स्कूल जो भी होते हैं जहाँ से लेते हैं, हमारा सीएमआईसी है, ये आईसीएसआई है, या उसका कहते हैं आपका लॉ बोर्ड होता है ना, लॉयर बनना है तो आपका जो लॉयर की एसोसिएशन है ना, एसोसिएशन में मैनेजमेंट को एसोसिएशन ऐसा कभी है नहीं कि मैनेजर है तो आपको वहां पे नाम लिखित होना चाहिए। मैनेजमेंट की एसोसिएशन बन गई है जिसको बोलते हैं AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, बट अभी वो ऐसा नहीं है कि हर मैनेजर की वहां नंबर लिखा हो, ठीक है। तो अभी ये फिलहाल प्रेजेंट नहीं है, बट सून इट विल बी प्रेजेंट, जल्दी हो जाएगा। जब हम पढ़ रहे हैं तब भी ये था, आज भी ये फिलहाल अभी फिलहाल चेंज नहीं हुआ है। चौथा आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। जैसे लॉयर बनता है, डॉक्टर बनता है, या कोई मतलब प्रोफेसर बनता है, या उसको सिखाया जाता है कि ये आपने इस रूल से काम करना है। मैनेजर का तो ऐसा कोई रूल नहीं है, उनका तो काम होता है कि सिंपल अपना प्रोडक्ट बेचना है और ठीक है जी, उनसे प्रॉफिट लेना है, हमने कंपनियां हमने बनाई ऊपर तो सेल करनी ही करनी है ना, हर हालत में। तो अभी तो इनके कोई ऐसे एथिकल कोड नहीं है, बट अब वो एसोसिएशन बन गई है, धीरे धीरे जब वो वर्क करने लगेगी तो जल्दी इनके भी कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा। अभी फिलहाल प्रेजेंट नहीं है, सब में एक पॉइंट है कि आगे जाके प्रेजेंट हो जाएगा। लास्ट आता है सर्विस मोटिव। लॉयर का काम, डॉक्टर का काम है लोगों को सर्विस देना, उनको है ना प्रोवाइड करना, बस मैनेजर का काम तो नहीं होता है, तीन देखनी है एनी हाउ। बट आजकल थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है, उनको भी होता है कि अगर हम लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे या उनकी प्रोडक्ट अच्छा नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हमसे कोई चीज नहीं खरीदेगा। बट अभी पूरी तरह नहीं ना हुआ, कोई एसोसिएशन नहीं है, तो ये भी आपका पॉइंट क्या है। अगर हम आज के हिसाब से बात करें तो अभी प्रेजेंट नहीं है, बट जल्दी हो जाएगा। तो इसका कंक्लूजन यही निकलता है प्रोफेशन में मैनेजमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड प्रोफेशन, अभी नहीं कह सकते, बट soon it will be called। जल्दी वो अगर ये सब चीजें इनकी लागू हो जाती है एसोसिएशन की, जल्दी वो भी कहलाएगा। तो ये आज की कितने करेंगे कि आपका हमने क्या किया, मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या इंपॉर्टेंस है, और क्या मैनेजमेंट का आपका नेचर है। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, ज्यादातर आपका नेचर है, ठीक है।